आगे देखिए स्पेशल हाउसेस। स्पेशल हाउसेस होते हैं ख़ास प्रकार के घर। तो ये बनाए जाते हैं वहाँ पर जहाँ पे जो जलवायु है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती है, मतलब कठोर होती है। या तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, या वहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, या वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ऐसी जगहों पर स्पेशल हाउसेस बनाए जाते हैं। देखो एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको। इग्लू बनाया जाता है वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। दूसरा है आपका स्टिल्ट हाउस, मतलब जिसके पैर हों, बांस के पैर हों, वो होता है स्टिल्ट हाउस। तो ऐसे हाउसेस बनाए जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा रेन होती है। तो देखो ये इनकी जो छत होती है वो स्लॉपिंग रूफ होती है, ताकि जो बारिश का पानी है वो छत पे इकट्ठा ना हो, वो सीधा स्लिप होके नीचे आए। तो ऐसे घर बनाए जाते हैं वहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इन्हें ऐसे लकड़ी के पैरों पर ऊंचा इसलिए रखा जाता है ताकि बारिश का पानी घरों के अंदर ना घुसे। ओके बेटा, समझ में आया? तो इस चैप्टर में हमने फूड, क्लोथ्स और शेल्टर, अपने घरों के बारे में पढ़ा। तो बेटा हम सभी को हेल्दी फूड खाना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए और अपने घर को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। ओके बेटा, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। चलो अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ए पार्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। देखो बच्चों, नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर के लिए आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको सही ऑप्शन ढूंढना है और उसके सामने वाले बॉक्स में टिक लगाना है। फर्स्ट देखो, देयर आर डैश मेन ग्रुप्स ऑफ फूड। बताओ फूड के कितने ग्रुप्स हैं? 3 ग्रुप्स। तो आप ऑप्शन सी 3 को टिक करो। सेकेंड, अ प्लांट मटेरियल दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बट हेल्प इन डाइजेशन। ये वो प्लांट मटेरियल है जो आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन ये डाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है, पचाने की जो क्रिया होती है, उसमें हेल्प करता है। तो वो है आपका ऑप्शन सी, रफेज। इसे टिक करोगे। थर्ड, अ हाउस विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक ऐसा घर जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, वो होते हैं आपके टेम्प्रेरी हाउस। तो आप ऑप्शन ए टेम्प्रेरी को टिक करोगे। ये ए पार्ट हुआ आपका। नेक्स्ट देखो बी पार्ट, इंसर्कल द ऑड वन इन ईच ग्रुप। देखो नीचे कुछ वर्ड्स के ग्रुप्स दिए गए हैं आपको, जिनमें से एक वर्ड बिल्कुल ऑड है, अलग है, बाकी तीनों से बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपको उस वर्ड को ढूंढना है और सर्कल करना है। फर्स्ट देखो, रेन, पेपर, कोल्ड, हीट। इसमें आपका पेपर सबसे अलग है, ऑड वन है, आप इसे सर्कल करोगे। देखो रेन, कोल्ड और हीट ये सीज़न से संबंधित है। जब इनके सीज़न आते हैं तो ये होता है, जब रेनी सीज़न आता है तो रेन होती है, जब आपका विंटर सीज़न आता है तो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, जब आपका समर सीज़न आता है तो बहुत ज़्यादा हीट होती है। लेकिन पेपर बिल्कुल इनसे डिफरेंट है, अलग है। तो आप इसे सर्कल करोगे क्योंकि ये ऑड वन है। सेकंड देखो, राइस, पोटैटो, एग्स एंड शुगर। इसमें आपका एग्स ऑड वन है, इसे सर्कल करोगे आप, क्योंकि एग्स जो है वो एनिमल प्रोडक्ट है, और जो बाकी तीनों फूड मटेरियल जो फूड हैं आपके, वो आपके प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। ओके बेटा, चलो अब नेक्स्ट करते हैं। अगला देखो, थर्ड। थर्ड में आपको दिया गया है हाउस बोट, इग्लू, टेंट, व्हील कारावैन। तो देखो इसमें आपका इग्लू ऑड वन है, जिसे आप सर्कल करोगे। इग्लू आपका स्पेशल हाउस है, और जो बाकी तीनों हाउसेस बचते हैं ये आपके टेम्प्रेरी हाउस है, इसलिए इग्लू आपका इन तीनों से अलग हुआ क्योंकि ये स्पेशल हाउस है। ओके, नेक्स्ट देखो सी पार्ट, पुट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ लेटर्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू गेट द करेक्ट नेम्स। देखो नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग सही ऑर्डर में नहीं लिखी है, उनकी स्पेलिंग गलत हो गई है। तो आपको इन लेटर्स को सही ऑर्डर में लिखना है और बताना है कि ये करेक्ट स्पेलिंग से ये क्या नाम बन रहा है। तो फर्स्ट देखो है आपका ETID। तो ये लेटर्स जो हैं ये सही ऑर्डर में नहीं लिखे हैं। जब हम इन्हें सही ऑर्डर में लिखेंगे तो आपकी स्पेलिंग होगी DIET, डाइट। डाइट का मतलब होता है आहार, आपका भोजन। ओके बेटा, तो देखो इस तरीके से आपको इन लेटर्स को सही ऑर्डर में अरेंज करना है और बताना है कि आपका क्या नेम बन रहा है। जैसे देखो सेकंड बनेगा आपका कॉस्ट्यूम, थर्ड बनेगा यूनिफॉर्म, फोर्थ बनेगा बंगलो, फिफ्थ होगा स्टिल्ट और सिक्स्थ होगा आपका रफेजेस। ओके, नेक्स्ट देखो डी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसे हम नोटबुक में करेंगे अपने वर्ड मीनिंग के साथ। अब देखो आपको नीचे एक एक्टिविटी दी गई है, कंप्लीट द फ्लो चार्ट। इस एक्टिविटी में आपको एक फ्लो चार्ट दिया गया है जिससे आपको कंप्लीट करना है। देखो इसमें काइंड्स ऑफ हाउसेस, मतलब घरों के प्रकार। तो देखो हमने 3 टाइप्स पढ़े हैं हाउसेस के, टेम्प्रेरी, परमानेंट एंड इग्लू। तो आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें देखो टेम्प्रेरी यहाँ पे आपको लिख के दिया गया है, आप यहाँ लिखोगे सेकंड टाइप परमानेंट और थर्ड टाइप स्पेशल। और नीचे देखो इन्हें और बढ़ाया गया है, अब आपको इनके एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं कि टेम्प्रेरी हाउस कौन कौन से हैं, परमानेंट हाउस कौन कौन से हैं और स्पेशल हाउस कौन कौन से हैं।
आपको एक एक हाउसेस के नाम लिख के भी दिखाए गए हैं। तो इस फ्लो चार्ट को आप इस तरीके से कंप्लीट करोगे। इस एक्टिविटी को आप सभी खुद ट्राई करना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स की ओर। सबसे पहले देखो आप वर्ड मीनिंग, आपको 10 वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं जिन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करोगे। फर्स्ट है ग्रो, ग्रो मतलब बढ़ना, एनर्जी ऊर्जा या ताकत, प्रोटेक्टिव रक्षक, डाइट आहार, सीज़न मौसम, हार्श कठोर, ओकेजन अवसर, कंफर्टेबल आरामदायक, वकेशन छुट्टी या अवकाश, और स्टिल्ट होता है आपका पाबासा मतलब जिसके पैर हो, बाँस के पैर हो, लकड़ी के पैर हो, वो होता है आपका पाबासा मतलब स्टिल्ट। ओके बेटा, चलो अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट क्या है? संतुलित आहार क्या होता है? तो देखो आपका आंसर होगा राइट अमाउंट ऑफ फूड फ्रॉम ऑल 3 फूड ग्रुप्स डेली इन आवर मील्स इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट संतुलित आहार वो आहार होता है जिसमें आप तीनों फूड ग्रुप्स में से सही मात्रा में फूड खाते हो, अपने भोजन में शामिल करते हो, जिसमें एक सही मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, वो होता है आपका संतुलित आहार मतलब बैलेंस डाइट। ओके बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द 3 मेन ग्रुप्स ऑफ फूड? फूड के 3 मेन ग्रुप्स कौन कौन से हैं? देखो हमने पढ़ा था, फर्स्ट है एनर्जी गिविंग फूड, सेकंड बॉडी बिल्डिंग फूड और थर्ड प्रोटेक्टिव फूड। आप इन तीनों फूड ग्रुप्स के नेम लर्न करोगे विद स्पेलिंग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर स्पेशल हाउसेज मेड, एक्सप्लेन बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। जो स्पेशल हाउसेज होते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं और आपको बताना है एक उदाहरण के साथ। तो देखो आप आंसर लिखोगे, स्पेशल हाउसेज आर मेड वेयर द क्लाइमेट कंडीशंस आर एक्सट्रीम। जहाँ पे जो आपकी क्लाइमेट कंडीशन है, जलवायु है, वो एकदम एक्सट्रीम होती है, बिल्कुल कठोर होती है, या तो वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है या वहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है। तो ऐसी जगह पे आपके स्पेशल हाउसेज बनाए जाते हैं। लाइक देखो इग्लू है, इग्लू बनाया जाता है वहाँ पे जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। आपका स्टिल्ट हाउस भी इसका एग्जांपल है। स्टिल्ट हाउस वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो ये थे आपके चैप्टर 14 के क्वेश्चन आंसर्स। 3 क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप इन्हें नोटबुक में नोट करोगे और जो ये मैंने बताए हैं फूड ग्रुप्स, आप इनके नेम लर्न करोगे विद स्पेलिंग। ओके बेटा, तो ये आपका चैप्टर 14 कंप्लीट होता है। आपको मैंने जो वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं, आप इन्हें अपनी नोटबुक में करोगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 15 के साथ। थैंक यू।